नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे चैनल पंडित भोजपुरिया में। आज हम बात करेंगे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। तो दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह अब समझौता करने के मूड में नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब मनोज तिवारी को देते हुए बोला है, हम न करबो विकास के तो कबले जिताई जनता मोदी जी के नाम पे। तो भैया, बिहार में या कहीं भी पार्टी में इस समय बिहार के अंदर सिर्फ मोदी जी के नाम का धंधा चल रहा है। और इस धंधे का आप कारण जानते भी होंगे कि बीजेपी के सरकार में, जब तक बीजेपी का सरकार रहा 10 सालों से हम देख रहे हैं, कभी भी किसी वैकेंसी नहीं आई, न लोगों को रोजगार दिया गया और ना ही विकास किया गया। लेकिन बीजेपी की सरकार जब बिहार में थी तो थोड़ा बहुत विकास हुआ, उसके बाद लगातार उन सब लोगों ने भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किया और इससे सरकार काफ़ी जानकारी भी रखती है कि भ्रष्टाचार कितने कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक नहीं हुआ है। ये पब्लिक भी देख रही है। लेकिन जब मनीष कश्यप आए तो उनकी बातों को लेकर कुछ जनता जागरूक हुई और उसके बाद फिर पावर स्टार पवन सिंह आए, बहुत सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी आए। लेकिन मनीष कश्यप जब बीजेपी में ज्वाइनिंग हुए तो सारे निर्दलीय प्रत्याशी को उन्होंने धोखा दे दिया और वो बोल रहे थे कि हम जितने भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं सब एक साथ ही लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने पलटी मार के सारा खेल ही पलट दिया। और दूसरी तरफ मनोज तिवारी जी बोल रहे थे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। वो बोल रहे थे कि पवन अभी बच्चा है, हम उसको समझाएंगे, अब बात करेंगे, लेकिन पवन सिंह उनसे समझौता नहीं करना चाहते क्योंकि पवन सिंह बोल दिए हैं कि अगर हम जिधर से एक बार चले जाते हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पवन सिंह का बीजेपी पे गुस्सा जो है बिल्कुल जायज़ है कि ये पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट दिया गया था तो पवन सिंह ने कुछ अपने पर्सनल कारण की वजह से वो टिकट वापस कर दिया था। लेकिन पवन सिंह बोल रहे थे कि हमको सिर्फ और सिर्फ बिहार में से ही टिकट मिले, अपने क्षेत्र से ही टिकट मिले तो मैं कहीं से लड़ जाऊंगा। लेकिन पवन सिंह को टिकट नहीं दिया जाता है और उसीलिए पवन सिंह गुस्से में आके या कुछ भी हो, अपने माँ का बात मानते हुए पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं और मैदान में ताल ठोक देते हैं। और इससे काराकाट की जनता बिल्कुल खुश भी नजर आती है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जो आए हैं वो काराकाट में लगातार विकास करेंगे। लेकिन पवन सिंह इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि कल तक पवन सिंह को किसी मुद्दे के बारे में मां का भी जानकारी नहीं था, लेकिन आज पवन सिंह उनको कोई बात की वो मलाल नहीं रहा कि उनको मुद्दा क्या होता है। इससे साफ जाहिर होता है कि पवन सिंह अब विकास करने के मूड में है। और पवन सिंह ये भी बता रहे थे कि मैं जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ से पार्टियां 10-10 साल रही लेकिन विकास नहीं हुआ। लेकिन पवन सिंह सीधा बीजेपी पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि पवन सिंह जानते हैं कि बीजेपी उनको धोखा दी है और धोखा देने के वजह से आज बीजेपी का ये बुरा हालत हुआ है। और बीजेपी शायद बिहार में 40 के 40 तो नहीं, लेकिन कुछ सीट जीत पाए। लेकिन अभी पूर्णिया का जो चुनाव हुआ था उसमें पप्पू यादव बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन शायद पप्पू यादव बाजी मारे या न मारे, लेकिन भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बाजी जरूर मारेंगे। और लोग का जनता का काफ़ी भरोसा है कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जब आएंगे तो पूरे मूड में आएंगे। और बोल रहे थे कि 9 तारीख को नामांकन है और नामांकन में बहुत सारे जनता भी जाएगी और भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार उनके प्रचार के लिए जाएंगे। खास करके भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव भी जाएंगे। इसे साफ जाहिर होता है कि पवन सिंह अब इस बार क्या करने वाले हैं। अगर पवन सिंह वहां से चुनाव जीतते हैं तो शायद बीजेपी में मिल भी सकते हैं और नहीं मिल सकते, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर कुछ कहने का अगर मतलब होता तो हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाजत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।